4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बात यह है दोस्तों कि राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक दलित की पीट कर हत्या कर दी जाती है। वाल्मीकि था। हरियाणा में एक IPS अधिकारी उत्पीड़ित होकर सुसाइड कर लेता है और फिर एक बहुसंख्यक वर्ग का एक दिमाग में गोबर भरे व्यक्ति वकील CJI जो दलित हैं उनके ऊपर जूता मारने की कोशिश करता है। देश में दोस्तों 17 करोड़ आबादी बताई जाती है SC जमात की है और 23 करोड़ जमात बताई जाती हैं मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं। 40 करोड़ ये लोग हैं। 23 करोड़ लोगों का परसिक्यूशन तो समझ में आता है। उनको तो ये कहा जाता है कि ये IS के जैसे दिखते हैं, उन जैसी हरकतें करते हैं, बाहर के घुसपैठिए हैं, मुसलमान हैं, मंदिर तोड़ी हैं, मुग़लों के साथ मिलकर के इन लोगों ने काम किए हैं। चलिए देते रहिए सज़ा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये दलित समाज, ये तो हिंदू कहता है अपने आप को, मंदिरों में ना घुसने दिया। चलिए समझ में आ गई बात। शूद्र कहा, पैरों की संज्ञा दे दी, इंसान मानने से इनकार कर दिया। ये भी झेलते रहे। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब कुछ बनाकर चले गए, कुछ थोड़ी बहुत राहत मिली, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। जब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ उन तमाम चीज़ों का, तो हाल ये हुआ कि मौजूदा दौर में राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में दलित को मार दिया जाता है। राहुल गांधी इसका मुद्दा क्यों नहीं बना रहे? चलिए, राहुल गांधी से क्या गिला? मैं गिला करना चाहता हूँ उन लोगों से दोस्तों कि छगन भुजबल से लेकर के बिहार का पासवान, चिराग पासवान, मांझी, उत्तर प्रदेश में मायावती और अनगिनत नेता जो दलित का राजनीति का दम भरते हैं और कहते ये हैं कि हम इनके सर्वे सर्वाएं, तो सब भाजपा के साथ हैं। कोई डायरेक्टली है, कोई इनडायरेक्ट वे में है। मायावती आती है उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ की तारीफ करके चली जाती हैं। आप तो इन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, चिराग पासवान जी, मांझी साहब, भुजबल साहब और बहुत सारे और नेता। हरियाणा में कोई भी हो, मैं आपको बताना ये चाहता हूं दोस्तों कि जब इन लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला नेता भारतीय जनता पार्टी के पैरों में बैठा है, उससे टिकट की भीख मांग रहे हैं कि 6 दे दो और 8 दे दो और 15 दे दो, और मायावती भाजपा में ना होकर भी भाजपा का काम कर रही हैं, तो अब ये बताइए वो राहुल गांधी फिर क्या करें, क्या करेंगे? हालांकि राहुल गांधी को खुद बोलना चाहिए। हालांकि गवई साहब को 100 मोटो लेकर के बरेली के मसले में बताना चाहिए था। लेकिन दोस्तों कौन सा डर है इन मनुवादियों का जो कहती हैं मायावती भी मनुस्मृति से शायद जुड़ा है मनुवादी, मेरे ख्याल से। दोस्तों ये 40 करोड़ लोगों को का जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, मैं इसमें असदुद्दीन ओवैसी को भी लगाऊंगा साथ में। बिहार में 12 टिकट शायद घोषित कर दिए, 100 पे लड़ने की बात कर रहा है। आपको लगता नहीं ये चिराग पासवान और असदुद्दीन ओवैसी और मायावती और ये तमाम मांझी, ये सारे लोग बीजेपी का काम कर रहे हैं? इन 40 करोड़ लोगों का अगर प्रोसिक्यूशन ये समाज कर रहा है, बीजेपी की जो समाज है, अगर ये लोग इन लोगों का उत्थान ना करके बाय डिफ़ॉल्ट तो दलितों का उत्पीड़न हो रहा है और बिल्कुल खुल करके तो मुसलमानों का हो रहा है। तो अब ये बताइए, मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाला अखिलेश यादव और बंगाल की ममता बनर्जी, केजरीवाल तो खैर बिल्कुल अलग बात करते हैं, राहुल गांधी, अब ये लोग, अगर ये लोग सामने नहीं आएंगे तो बताइए कौन आएगा? चलिए, ये तो विपक्ष के लोग हैं, अखिलेश यादव हुए, ये तो विपक्ष की कहती हैं अपने आप को मायावती, ये फिर बात क्यों करती हैं बीजेपी की? और वो लोग, चिराग पासवान को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि CJI गवाही पर जूता मारने की कोशिश की जा रही है, या एक, अरे भाई रायबरेली भारत में तो है ना चिराग पासवान जी, मांझी साहब, ये तमाम लोग जो इनका प्रतिनिधित्व खुलेआम करते हैं, इन लोगों के, इनकी गैरत क्यों नहीं जाग पा रही है? क्यों नहीं जाग पा रही? वजह उसकी यह है दोस्तों, अपना अपना लालच। चलिए, इनकी तो दुकानें हैं, इन्हें तो अपनी दुकानें चलानी है। लेकिन अगर मैं यूं कहूं बिहार के उन मुसलमानों से कि असदुद्दीन ओवैसी इस समय बिहार का इलेक्शन लड़के क्या भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे? जब तेजस्वी यादव और वह राहुल गांधी इनको सत्ता से उखाड़ने के कगार पर खड़े हो गए, तो आप लोग उनका काम नहीं कर रहे हैं क्या?
फिर आप ये कह देते हैं जी हम भी तो लड़ेंगे, ज़रा हैदराबादी कवर कर लो, पूरा तेलंगाना कवर कर लो, कर लीजिए। और बीजेपी नहीं है ज़्यादा, आप कर लीजिए। नहीं करेंगे आप तो बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली यहाँ पर आएंगे और वही जो है जगह चुनेंगे जहाँ मुस्लिम हो। फिर इनसे दोबारा इनसे सवाल कीजिए चिराग पासवान जी से, 29 सीटें मिल गई, इसी की लड़ाई थी भाई इसी की लड़ाई थी। तुम्हारा वर्ग रायबरेली से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर उत्पीड़ित हो रहा है तो क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता है कि आप कहें, आंखों में आंखें डाल करके अब आपके साथ चलना मुमकिन नहीं है। आप लोग देश में ज़मीन से हरिओम वाल्मीकि से लेकर के IPS अधिकारी के माध्यम से होते हुए CGI गवई तक चले जाते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है, दलित मुसलमान समझ में नहीं आ रहा था, चलिए हम चुप होते, कह दीजिए चिराग पासवान जी, कह दीजिए मायावती जी। लेकिन अब तो आपका वर्ग खतरे में है। मायावती तारीफ किस मुंह से कर रही हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार की? मुझे तो अब आदम खां पे भी शक होने लगा है। दोस्तों, बात यह है कि इन लोगों पे तो देखिए किसी का बस चलता नहीं है, इनकी तो दुकानें। लेकिन अगर आप में से कोई वर्ग, मुस्लिम वर्ग, दलित वर्ग का बंदा हमारी बातें सुन रहा है तो आप ये ना देखें खबर देने वाला कौन है, सिर्फ ये देखें खबर क्या है। खबर यह है कि 17 करोड़ होने के बावजूद भी परसिक्यूशन और 23 करोड़ होने के बाद भी परसिक्यूशन, उत्पीड़न, कहीं नाम से, कहीं ज़ात से, क्या क्या हालत बना कर रख दी है। आप लोगों को जवाब देना अब नहीं बनता है। फिर आप कहेंगे जवाब किसे दिया जाए, चूँकि राहुल गांधी की पार्टी में तो हरियाणा में एक लेडी है, हरियाणा के अंदर ही वो गालिबन IPS वाला काम हुआ है, कौन बोल रहा है। लेकिन फ़िलहाल वक्ती तौर पर ये अखिलेश यादव हुए, राहुल गांधी हुए, ये ममता बनर्जी लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं बीजेपी की उस सोच से। हम ये तो नहीं कह रहे कि ये सब रिश्तेदार हैं, लेकिन बहरहाल चुनना तो इन्हीं में से है, क्योंकि बाकी पार्टी को तो आगे बढ़ने नहीं देंगे ये, और बढ़ेंगी तो लोग बिक भी जाएंगे। छोटे छोटे दल अगर बन भी जाते हैं तो बहुत जल्दी रोज़ा खोल देते हैं वो। केजरीवाल जब आए थे तो लग ये रहा था कि देश की राजनीति बदल देंगे। मैंने उस ज़माने में जब अन्ना आंदोलन चल रहा था उसके बाद मैंने कहा कि केजरीवाल कुछ करे या ना करे, लेकिन ये कांग्रेस की सरकार ख़त्म करा देगा। 2-4 सीटें आएंगी। उम्मीद मुझे ये थी कि कुछ अच्छी जगहों से आ जाएंगी, वो पंजाब से आ गई थी। अच्छी जगह इन द सेंस चंडीगढ़ टाइप, पढ़े लिखे लोगों की समझ में आ जाएगा। लेकिन बहरहाल वो बनवा कर चला गया बीजेपी की सरकार। दोस्तों, बात यह है कि जब आपका यानी कि दलितों का, मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करने वाले ये लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे हुए हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो आपको तो समझना बनता है। जय हिंद।